दोस्तों नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इन दो हथेलियों पर एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिस पर हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और विषय है कि जातक को क्या करना चाहिए, नौकरी या व्यापार। ईमानदारी से हथेली पर कोई एक स्पष्ट लक्षण नहीं उभरता जो आभास दे सके कि जातक के लिए क्या बेहतर होगा, व्यापार या नौकरी। हाँ, हथेली पर कई लक्षण उभरते हैं जो जातक की संपन्नता या विपन्नता की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन ये संपन्नता का स्रोत क्या होगा, इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस तथ्य नहीं होते। फिर भी हमें हथेली पर कुछ लक्षणों का आभास होता है, जिनके आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि जातक के लिए व्यापार अच्छा रहेगा या नौकरी। देखिए, जब बात नौकरी की हो या व्यापार की हो, तो सबसे पहले हथेली की शेप को देखिए। अब जो पहली हथेली है, एक्सट्रीम लेफ्ट, इस हथेली पर अगर हम मणिबंध की पहली रेखा से एक रेखा शनि उंगली के बेस तक लें और मान ले इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर के आसपास है। इसके मुकाबले यदि हम हथेली को 20 से नापें, चौड़ाई को, ये हथेली का बीच, तो लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। अब हथेली हो गई आयताकार ऑब्लॉन्ग। अब दूसरी हथेली देखिए, यहाँ पर मणिबंध से एक रेखा गई शनि उंगली के मूल तक लंबी, और दूसरी चौड़ाई को व्यक्त कर रही है हथेली के बीचों बीच। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई लगभग एक समान है। अधिक से अधिक चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर का हार्डली अंतर हो सकता है, फिर भी हम उसको वर्गाकार मानते हैं। और एक ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि जो आयताकार हथेली वाले लोग होते हैं वो मानसिक तरक्की में ज़्यादा रुचि लेते हैं, ज़्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन जो हथेली वर्गाकार है, स्क्वायरिश, ऐसे जातक आर्थिक तरक्की के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं। हथेली लंबी हो तो जातक अक्सर भावुक होते हैं, बहुत शारीरिक रूप से मेहनती नहीं होते। अद्भुत विचार शक्ति होती है, लेकिन विल पावर कमज़ोर होती है, जल्दी से हताश हो जाते हैं, सहनशीलता में कमी आती है। लेकिन जिनकी हथेली चौकोर है, ऐसे लोग विशेष शारीरिक परिश्रमी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, भावनाओं में नहीं बहते। साथ में इनके पास सहनशीलता भी गजब की होती है, विपरीत परिस्थितियों से भागते नहीं। व्यापार के लिए तो बहुत बेहतर है
कि यदि हथेली स्क्वेरिश है, वर्गाकार, आंख बंद करके बोलिए कि व्यापार में आपको अधिक सफलता मिलेगी। यदि हथेली ऑब्लॉन्ग है, लंबी, जातक को परामर्श दीजिए कि आपको बेहतर तरक्की नौकरी करने पर ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि लंबी हथेली वाले जातक अक्सर भावुक और जल्दी घबराने वाले होते हैं, इसलिए व्यापार इनको रास नहीं आता। मैंने अपने अनुभव में लंबे हाथों वाले स्वामियों को व्यापार में घाटा उठाते देखा है। भावुक होते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और परिणाम निकलता है घाटा। और घाटा सहन करना इनके लिए बहुत मुश्किल। लेकिन दूसरी तरफ यदि हथेली चकोर है तो ऐसे जातक प्रैक्टिकल होते हैं। एज ए रिजल्ट ये इस बात का निर्णय बहुत आसानी से कर लेते हैं कि क्या उनके हित में है और क्या नहीं। ऐसे लोग बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हानि हो भी गई तो सहनशील होते हैं, सहन कर लेते हैं, हताश होकर भागते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने कई ऐसे जातक देखे हैं जो अक्सर मुझसे पूछते हैं, खुद अच्छे अधिकारी होते हैं, सरकारी नौकरी होती है, उसके बावजूद भी उनकी बड़ी इच्छा होती है कि नौकरी को रिजाइन कर कुछ व्यापार शुरू किया जाए। उसके लिए वे अपनी हथेली को आकलन के लिए मेरे पास भेजते हैं और मैं सबसे पहले देखता हूँ, अगर हथेली स्क्वेरिश है, अगर भाग्य रेखा अच्छी है, उसके बाद जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकल कर एक रेखा स्पष्ट बुद्ध पर्वत पर पहुंच जाए। बुद्ध पर्वत सुविकसित है। जो ये बुद्ध रेखा निकली है ना, भाग्य रेखा से, जीवन रेखा से, अगर स्पष्ट है, पतली है, गहरी है, निर्दोष है, कहीं पर दूषित नहीं है, टूटी फूटी फीकी या कोई अशुभ निशान नहीं है, तो ये व्यापार की रेखा है। जातक को व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी, बस सहयोग चाहिए सूर्य रेखा का और भाग्य रेखा का। अगर भाग्य रेखा पर उस समय, जिस समय जातक वार्तालाप कर रहा है या व्यापार करने जा रहा है, उस टाइम पर भाग्य रेखा स्पष्ट है, तो जातक को आर्थिक सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे में सूर्य रेखा निकले भाग्य रेखा से और पहुंच जाए सुविकसित सूर्य पर्वत पर, कोई अशुभ निशान ना हो, सूर्य पर्वत कहीं से दबा ना हो और सूर्य रेखा पतली हो, भाग्य रेखा शाखा से भी पतली हो, स्पष्ट, गहरी, निर्दोष, तो ऐसे जातक को व्यापार में सफलता अवश्य निश्चित ही मिलती है। सीधा मानिए, हथेली लंबी, बुध रेखा स्पष्ट नहीं, सूर्य रेखा स्पष्ट नहीं, भाग्य रेखा स्पष्ट नहीं, तो जातक को सलाह दीजिए नौकरी को कंटिन्यू रखें। यदि हथेली की शेप वर्गाकार है, भाग्य रेखा अच्छी है, सूर्य रेखा अच्छी है और बुध रेखा
व्यापार रेखा बन जाए, कहीं से दो दूषित ना हो, तो जातक को निश्चित तौर पर व्यापार में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।